So please kindly tell me about yourself. Anything, sir. So basically, my name is Manvendra Singh, and I have my completed my 12th class from Varanasi, my hometown, and thereafter I gave the examination, CLAT examination particularly, and then I went to Damodaram Sanjivaya National Law University, Visakhapatnam, and from Mhm. there I have completed my BA LLB honors, and thereafter for like 1.5 years I practiced before in Delhi before different courts, and then I started my preparation, and I got sixth rank in 31st BR Judicial Service. I'm so glad to know that yeah, like you have studied from Varanasi and then you went to Vishakhapatnam and then Yes, you're going to be posted in Bihar. So it's like the whole yes, part has been covered. It's such a yes, tremendous, absolutely. it's like a way of life. It's like a way of life. जहाँ पे आपको पहुंचना है आप पहुंच ही जाते हो eventually, right, sir? जी बिल्कुल बिल्कुल। So sir, if I may ask, सर बिहार जुडिशरी का प्लान आपका वैसे कैसे, जैसे मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका सर हमेशा सवाल रहता है कि सर जुडिशरी में तो जाना है बट कौन सा स्टेट चूज करे, तो उसके लिए सर कुछ प्लानिंग होती है क्या? अ, आपका अपने फेवरेट स्टेट्स हो सकते हैं, जैसे अगर हम बोलें तो हम यूपी से हैं, और कुछ लोग बिहार से हैं, कुछ लोग राजस्थान के हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि दे हैव द प्रेफरेंस ऑफ होम स्टेट, पर्टिकुलरली द स्टूडेंट्स हैव प्रेफरेंस ऑफ होम स्टेट्स, बट कहीं ना कहीं सिलेबस ऑलमोस्ट एवरी स्टेट का सेम है, और राइट। सर्विसेज तो आप अपने होम स्टेट में करें चाहे अदर स्टेट में करें, सर्विसेज आर सर्विसेज एट द एंड ऑफ द डे। एंड वो मैटर यही करता है कि आप कितने जल्दी से जल्दी और कहाँ सेलेक्ट होते हैं। हाँ, सिलेक्शन के बाद भले ही किसी की प्रेफरेंस हो सकती है कि अगर होम स्टेट का निकल रहा है तो होम स्टेट में देखकर अपना होम स्टेट ऑप्ट करें, बट इवेंचुअली व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे इज यू आर सेलेक्टेड, दैट्स इट। तो आई थिंक कि इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, और अगर कोई भी किसी को भी अपना प्रेफरेंस बनाना है तो आई वुड से कि आप अगर आप होम स्टेट टारगेट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से तैयारी करिए, लेकिन ओवरऑल इवेंचुअली आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी स्टेट का हो तो आप अच्छे से क्रैक कर सके उस एग्जाम। राइट, सही। आपने कितने प्यार से ये बात कह दी कि तरीका तो एक ही है, कोई भी रास्ते से जाइए, पहुंचना तो हाँ, बनना तो जज ही के रास्ते बस पे वही है। है। तो सर हाँ बहुत बात तो सही है। और जैसे जनरल, जैसे सीआरपीसी सीपीसी जो मेजर जेनरिक लॉज है, जी, जो कि 20 से 15-20 जो लॉज हैं, जो बेयर एक्ट है, वो तो हर जगह आ ही रहे हैं। उसके अलावा जो एब्सोल्युटली करेक्ट। जो लेबर जो लोकल लॉज हो गए, जो मिसलेनियस एक्ट्स हो गए, उनको आप एक्स्ट्रा पढ़ाई में तैयारी कर सकते हो, राइट सर? हाँ करेक्ट, यही सर, तो सर यही जैसा डिफरेंस। कि आपने सर बताया कि सर आपने कॉलेज किया है सर साउथ से, और वो भी एनएलयू जी से। तो जी सर ये बताइए कि सर तैयारी करने का वो जज्बा जो होता है ना, कि जैसे होता है कि अब मुझे जज बनना है। जैसे आज मेरी क्लास हो रही थी, आई एम टेलिंग यू माय पर्सनल एक्सपीरियंस। तो एक ट्वेल्थ जी। क्लास का बच्चे ने कमेंट किया कि सर मैंने ट्वेल्थ अभी पास किया है और मुझे जज बनना है। मुझे बहुत अच्छा लगा, ट्रस्ट मी, आई फेल्ट रियली नाइस कि कितना अच्छा लड़का है जिससे लॉ भी पता भी नहीं है, लॉ के बारे में आइडिया, बट ही वांट्स टू बी अ जज। तो सर ये स्टार्टिंग कब से होनी चाहिए, कि जज्बा कब से स्टार्ट होना चाहिए? आपको कब से आया सर? मेरा तो बहुत बाद में आया टू बी ऑनेस्ट, पर आई थिंक द बेस्ट वे इज दैट यू डिसाइड दैट यू वांट टू बी अ जुडिशियल ऑफिसर इन योर कॉलेज इटसेल्फ, राइट, राइट। प्रिपरेशन एट द यूनिवर्सिटी लेवल इटसेल्फ। अगर वहां से आपकी प्रिपरेशन रहेगी तो अल्टीमेटली आप नेक्स्ट यूनिवर्सिटी या कॉलेज जैसे ही आप पास आउट करते हैं तो जो भी लेटेस्ट एग्जाम होगा, अगर आपकी तैयारी कॉलेज में अच्छी रही होगी तो आप तुरंत फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका निकल जाएगा। फॉर मी पर्सनली, हम मेरा कॉलेज के बाद हमने डिसाइड किया तो इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम टेकिंग रहा, बट आई वुड सजेस्ट टू एवरी एस्पिरेंट दैट यू डिसाइड इन कॉलेज itself what you want to do, where in which field particularly you want to go, and if you want to become a judicial officer that you have decided in your college itself, then start preparing for judicial services from the college, and you can crack in the very first attempt after getting passing out, I mean. राइट सर, इट इज द स्पेशलिटी ऑफ लॉ, क्योंकि आज के समय से इट इज सो वाइड, द एम्बिट्स आर सो Correct. वाइड कि आप लिटिगेशन में जा सकते हो, कॉर्पोरेट में जा जी सकते हो, एक्साइज में जा सकते हो, इनकम टैक्स एंड जुडिशरी, द बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट।
जुडिशरी न्यायाधीश से तो सर अच्छा कुछ नहीं है, ये बात तो सर आई एग्री, टोटली एग्री। और सर जैसा कि अभी आपने बिहार जुडिशरी का पेपर देखा तो सर बहुत टाइम टेकिंग था, मुझे याद है शायद 2020 के नवंबर में हुआ था इसका प्रीलिम्स। 2020 के दिसंबर में, yes, दिसंबर में हुआ दिसंबर। था प्रीलिम्स, और फिर से रिजल्ट इतने टाइम बाद, तो सर उतना वो जो सस्टेन करना होता है, हाउ टू फाइंड दैट स्पिरिट, टू मेंटेन दैट कामनेस, टू मेंटेन कि हाँ अभी तैयारी करते रहना है, जस्ट फोकस्ड। तो सर फोकस का भी कोई हाँ, स्ट्रैटेजी है क्या? फोकस की स्ट्रैटेजी आप यही कह सकते हैं कि होता क्या है कि यूजुअली कोई भी स्टेट का एग्जाम दैट इज ऑलवेज टाइम टेकिंग, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स 3 लेवल्स में है, प्री, मेंस और देन इंटरव्यू। तो इसमें स्क्रीनिंग आउट जैसे होता है, तो टाइम टेकिंग प्रोसीजर है ये। कभी भी 1 साल तो मिनिमम लगते ही है, यूजुअली स्टेट्स को 1 साल लग जाते हैं। तो व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, द फर्स्ट थिंग यू मस्ट कीप इन माइंड कि यू मस्ट हैव पेशेंस। अगर राइट। फर्स्ट अटेम्प्ट पे नहीं भी होता है, 1 साल का आप 1 साल का प्रोसेस है, 1 साल आपने दिया, अगर अनफॉर्चुनेटली आपका नहीं होता है तो डोंट गो बैक बिहाइंड द टाइम एंड थिंक कि अब क्या होगा। स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। और इन द सेम कोर्स यू विल हैव द प्रीलिम्स एंड एग्जामिनेशंस ऑफ द अदर स्टेट्स एज वेल। तो दिस इज हाउ यू पेस अप। आपका एक प्रीलिम्स खत्म हुआ या एक मेंस खत्म हुआ, देन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, और यू हैव नेक्स्ट स्ट्रेटेजी टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द अदर एग्जाम्स। तो इवेंचुअली उसके लिए आपको, यू मस्ट हैव पेशेंस। अगर आप इम्पेशेंट हो जाते हैं तो कोई भी एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने में आपको इवेंचुअली प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो द फर्स्ट थिंग आई वुड से इज कि हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड बी पेशेंट अबाउट एग्जाम। दैट इज सो वाइज। सो मेरे व्यूअर्स, हमारे जो व्यूअर्स हैं हमारे चैनल के, अड्डा 24/7 जुडिशरी के, सुनिए कि कितनी सही बात उन्होंने बताई है, पेशेंस इज द की। और ये बात तो सही है, पढ़ाई में स्ट्रेस होता है मगर स्ट्रेस में पढ़ाई नहीं हो सकती है। तो वो नहीं, कभी भी पॉसिबल नहीं है कि स्ट्रेस में आप पढ़ाई कर लो, नॉट एट ऑल, कभी नहीं हो सकता है। एंड सर जैसा कि मैंने बिहार जुडिशियल सिलेबस, हमने हमारा कोर्स भी स्टार्ट है, और हमने जब देखा कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं जिस पे फोकस करना है, तो सर जीके प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो सर हाँ, जीके करेक्ट। के लिए अगर प्रीलिम्स में कोई इंसान जाए, तो सर प्रीलिम्स के लिए क्या चीजें उसे सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे उठानी चाहिए? देखिए, जीके का जो मार्क्स का शेयर है प्रीलिम्स के एग्जाम में, वो आपका पड़ता है 100 मार्क्स का, जीके एंड जीएस इंक्लूडिंग बोथ। राइट सर। एंड व्हेन यू कम टू मेंस एग्जाम, देन जीके जीएस हैज अ मेजर चंक ऑफ 250 मार्क्स। यस। सो तो प्रीलिम्स के लिए सर बेसिकली आपको ये देखना होगा कि आपके सब, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए प्रीलिम्स का। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप एनालाइज करिए कि कौन से टॉपिक से, कौन से सब्जेक्ट फिर टॉपिक, कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, और उस सब्जेक्ट में फिर टॉपिक एनालाइज करिए। आप सेग्रीगेट करिए कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। तो इस तरीके से, जैसे मेजर चंक यूजुअली क्या होता है, हिस्ट्री का होता है प्रीलिम्स में। राइट सर। तो हिस्ट्री हिस्ट्री आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। लेकिन एट द सेम टाइम ज्योग्राफी भी है उतना ही इम्पोर्टेंट, और साइंस भी साइंस उतना ही में। इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो राइट सर। इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ फंडामेंटल बुक्स होती है, जैसे जो लूसेंट की बुक है उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, यू कैन नॉट स्किप यस दैट। सर, दैट इज लाइक द उसके अलावा बाइबल ऑफ भी, जनरल नॉलेज, हाँ, यस सर। बाइबल, यस, करेक्ट। एंड देन यू हैव फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस देयर आर डिफरेंट बुक्स, बट द फंडामेंटल इज ऑफ आई थिंक घटना चक्र यूजुअली लोग सॉल्व करते हैं। तो वो भी इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि उसमें थ्योरी के साथ एमसीक्यूज दिए हुए हैं। और आई थिंक यही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लॉ तो सब लोग पढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं सब लोग स्मार्ट गेस से आंसर सही भी कर लेंगे अगर उनको नहीं आता होगा। राइट सर। बट व्हेन इट कम्स टू जीके एंड जीएस, देन यू विल फेस डिफिकल्टी। सो टू अवॉइड दैट और टू गेट रिड ऑफ दैट, आई वुड थिंक फंडामेंटल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे और मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यस, मतलब इट्स जस्ट अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी दैट हाँ, एवरेजली लॉ में तो लोग काम कर ही रहे हैं, लॉ लोग पढ़ रहे हाँ, हैं, जीके लोग पे पढ़ रहे स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो यू विल हैव एन अपर हैंड, राइट सर? हैं। यस, एंड इफ एब्सोल्युटली। आई ये मे, कॉमन मिस्टेक यस। होती है कि लोग प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों जगह कॉमन मिस्टेक होती है कि लोग जीके और जीएस को इग्नोर करते हैं, और राइट। यही लोग सफर कर जाते हैं। फिर जब रिजल्ट आता है तो अनफॉर्चुनेटली 1, 2, 5 मार्क्स से लोगों का नहीं होता है, और वही जीके के या जीएस के पेपर में लोग सफर करते हैं।
तो टू अवॉइड दैट, ये बहुत ही बेसिक मिस्टेक है, और टू एवरीवन आई से कि आप फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम जीके एंड to divide your time equally to both law and GK and JS. If you do that, you will get through the prelims and mains as well. एंड सर जैसा कि मैंने देखा था जो 31st बिहार जुडिशियल पेपर था, साइंस, द मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट, एवरीथिंग वाज गुड. द साइंस, the chemistry and physics part, it was so, and the biology part, it was so twisted. मुझे लग रहा था कि ये तो जो साइंस कर रहा है उससे नहीं बनेगा. तो सिर्फ वहां पे ना मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे पैनिक कर गए, एंड सम ऑफ देम वाज लाइक ठीक है इस पे फोकस नहीं करते, जितना बनता है आगे के लिए प्लान करते हैं, राइट सर? और पेपर वाज वेरी डिसेंट, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट द पेपर व्हिच आई फेल्ट, because when I analyzed the paper, I came to know कि current affairs और history अगर अच्छा है तो जीके आसानी से निकल सकती है. एंड सर फर्स्ट, आई बिलीव सर कि फर्स्ट पोर्शन में पहले जीके होता है, उसके बाद लॉ का पेपर होता है, राइट सर? फर्स्ट पोर्शन में ही जीके होता है, करेक्ट. फर्स्ट पोर्शन जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम होता है वो जीके का होता है, एंड देन सेकंड शिफ्ट इज ऑफ लॉ. तो सर अगर प्रीलिम्स के लिए कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा, जैसे ज्यादातर जो बच्चे तैयारी करते हैं वो होता है कि 4th-5th ईयर में बोलते हैं कि अब मुझे प्लान करना है, फिर वो कोचिंग लेते हैं या तो सेल्फ स्टडी पे. तो सर व्हाट डू यू बिलीव, कोचिंग इज बेटर या तो सेल्फ स्टडी सफिशिएंट? आई थिंक कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, आपको गाइडेंस की जरूरत एकदम ही पड़ेगी आपको. पर ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है. आपको अगर कोचिंग करनी है, आपको लगता है तो आप एकदम करिए. अगर आप कहीं ना कहीं लगता है कि आप अपने से तैयारी कर सकते हैं तो आप सेल्फ स्टडी. देखिए कोचिंग में भी आपको गाइड करेंगे, एट द एंड ऑफ द डे आपको सेल्फ स्टडी करना है. जब तक आप नहीं पढ़ेंगे खुद से तब तक तो कोई भी सब्जेक्ट आपको नहीं आ पाएगी, या कोई भी ऐसा टॉपिक है वो नहीं समझ आएगा. हाँ, लेकिन ये है कि ये ऐसे कुछ एग्जाम्स, ये सब ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है. तो अगर एक एक्सपर्ट गाइडेंस मिल जाता है तो you will always have an upper hand in the examination, I would say. Right, sir. And the competition has been like upgraded so nicely in terms of law I'm speaking. इतना अभी कंपटीशन बढ़ गया है कि सर हाँ थोड़ा सा तो गाइडेंस चाहिए होता है. अब सर प्रीलिम्स के लिए मैंने जब पहली बार जब मैंने पेपर देखा था इन टर्म्स ऑफ एवरी स्टेट आई एम स्पीकिंग, तो सर बिहार का और यूपी का इज समहाउ सिमिलर. और जैसा कि सर अभी शायद आपको पता हो कि यूपी का भी डेट आया है 12 फरवरी. तो सर उन्हें अगर अभी बच्चों में बहुत डर है कि एग्जाम आ गया है, 4 साल बाद यूपी आया, सर आप यूपी से हो तो यू कैन रिलेट कि इट इज सो मच लाइक एंथुजियाज्म भी है, डर भी है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ फीलिंग्स. तो सर वहां पे बच्चे को क्या करना चाहिए कि काम डाउन टू कीप फोकस्ड, क्या करना चाहिए सर? कोई भी एग्जाम से पहले हर स्टूडेंट को डर रहता है, टॉपर हो चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, और डर जरूरी भी है. कहीं ना कहीं आपको डर रहेगा तो आप उसमें थोड़ा बहुत डर रहना भी चाहिए. अब एकदम डर खत्म हो जाएगा मतलब आपको कुछ नहीं आता है. तो ये भी चीज है. हाँ, तो स्ट्रेटजी वाइज आई वुड से कि यू मस्ट स्टिक टू द फंडामेंटल्स. आप बेयर एक्ट रीड करिए. प्रीलिम्स के लिए बोला जाता है बेयर एक्ट इज द बाइबल. तो सेक्शंस को अच्छे से रीड करिए. आप बेयर एक्ट के इलस्ट्रेशंस को अच्छे से रीड करिए, और जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उनसे रिलेटेड केस लॉज आप अच्छे से रीड करिए. ये लॉ के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है. और प्रीलिम्स में दूसरी सबसे बड़ी चीज कि आप एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा आप सॉल्व करें. अभी क्योंकि यूपी में ज्यादा दिन नहीं बाकी है प्रीलिम्स में, तो आज से कल से शुरू कर दीजिए. जितना ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू डेली बेसिस पर आप सॉल्व करिए. और प्रीवियस ईयर आप मिस नहीं कर सकते. वो गाइडेंस है, आपको गाइड करता है, वो बताता है कि नेक्स्ट ईयर का पेपर कैसा आएगा. तो इसीलिए प्रीवियस ईयर आप अपने पास रखिए, उसको ट्राई करिए कि उसको रोज सॉल्व करिए. और उसके अलावा जो आपकी अपनी स्ट्रैटेजी के लिए बुक्स हैं, जो गाइड बुक्स रखे हैं उससे एमसीक्यू सॉल्व करिए. आई थिंक प्रीलिम्स के लिए यही एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है. मेंस के लिए फिर आंसर राइटिंग टेक्निक्स वो अभी उसका टाइम नहीं है क्योंकि बहुत ही पास है एग्जाम. 12th Feb इज वेरी क्लोज. तो आई वुड से कि फोकस ऑन द बेसिक्स, बेयर एक्ट, एमसीक्यू एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. I think that's the key at this point of time. That is the key. That is really nice of you have elaborated it so nicely कि बेयर एक्ट पढ़ो आप,
इंडेक्स पे भी ध्यान देना है और हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान दे दीजिए और जितने हो सके एमसीक्यूज बनाते रहिए। एमसीक्यू करेक्ट। क्योंकि सर मैंने कई बार सुना है कि लोगों ने क्या किया है, मतलब जो बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं या जो मेंस दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि सर मेरे क्वेश्चन प्रीलिम्स से क्वेश्चन आया, मुझे क्वेश्चन का कुछ नहीं आइडिया है, कैसा क्वेश्चन है, उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन था, दे हैव नो क्लू, बट इंस्टेड दे हैव ऑलरेडी अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन इनटू सम अदर टेस्ट सीरीज, दे हाँ हैव मार्क्ड इट करेक्ट। राइटली। तो कभी कभी हाँ आपको यही क्वेश्चन होता है। आइडिया नहीं है, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एंड दैट परफेक्ट इज हाउ वी एब्सोल्युटली। प्रोसीड।